नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, अगले 48 से 72 घंटे में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो जाएगी। ये ऐलान आज कांग्रेस की तरफ से रणदीप सिंह सुरजेवाला ने किया है, जो कर्नाटक के प्रभारी भी रहे हैं। आप जानते ही हैं कि कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों कद्दावर नेता हैं और सीएम पद के दोनों ही दावेदार हैं। दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है और समर्थक वर्ग भी दोनों के हैं। कांग्रेस हाईकमान दोनों नेताओं को साथ रखकर फैसला लेना चाहता है, इसीलिए किसी एक के नाम पर मुहर लगाने में वक्त लग रहा है और ऐसा होना मामूली बात है। जब बीजेपी को यूपी में बहुमत मिला था, आप याद कीजिए, तब योगी आदित्यनाथ का नाम 7 दिन बाद फाइनल हुआ था और उससे पहले बहुत से बड़े नेता सीएम की कुर्सी की उम्मीद में बैठे हुए थे। राजनीति में पद की ये चाह बड़ी सामान्य बात है, मगर पिट्ठू मीडिया इस वक्त इसी नाम पर कांग्रेस को बदनाम करने में लगा हुआ है। कर्नाटक का नाटक दिल्ली दरबार में इस टाइप के हेडिंग के साथ चर्चा जारी है। पिट्ठू मीडिया की बात कर रहा हूं। जनता ने कांग्रेस को चुना, ये बात अब भी मीडिया में एक बड़े तबके को शायद रास नहीं आ रही, इसीलिए वे कांग्रेस की चर्चा गलत अर्थों और संदर्भों में ही कर रहे हैं और इस फेर में जरूरी खबरों से लोगों को दूर रखा जा रहा है। जैसे सत्यपाल मलिक के पुलवामा पर बड़े खुलासे के बावजूद आज तक सरकार ने इस आरोप का जवाब नहीं दिया कि सैनिकों को हवाई रास्ते की जगह सड़क मार्ग से क्यों भेजा जा रहा था। सत्यपाल मलिक ने एक्चुअली एक ट्वीट भी किया है और ट्वीट में जो कुछ कहा है ये सामने है। इसको थोड़ी देर बाद अगर लेके आइए स्क्रीन पे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पुलवामा पर इस खुलासे के बाद सत्यपाल मलिक पर ही कई तरह के सवाल उठे। डीबी लाइव से सत्यपाल मलिक ने चर्चा की थी। प्रशांत टंडन जी हमारे साथी, उन्होंने इंटरव्यू लिया था, आपको याद होगा। और सत्यपाल मलिक ने और भी कई बातों से उस वक्त पर्दा उठाया था। अब मोदी सरकार पर आरोप लगाने वाले पूर्व राज्यपाल पर सीबीआई की मार पड़ रही है। अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस जनरल इंश्योरेंस से जुड़ी एक बीमा योजना में अनियमितताओं का जो आरोप सत्यपाल मलिक ने लगाया था, उस पर आज सीबीआई ने जम्मू कश्मीर और दिल्ली में 9 स्थानों पर तलाशी की, जिसमें मलिक के मीडिया सलाहकार सुनक बाली के परिसर भी शामिल हैं। सत्यपाल मलिक ने इस पर कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सीबीआई इस मामले में शिकायतकर्ता को परेशान कर रही है। वो यानी सुनक बाली बिना किसी सरकारी वेतन के जम्मू कश्मीर में मेरे प्रेस सलाहकार थे, सचिव थे। आपको याद दिला दूं कि जम्मू कश्मीर में सत्यपाल मलिक रहने के दौरान राज्यपाल जब थे सत्यपाल मलिक, तो राज्यपाल रहने के दौरान सत्यपाल मलिक ने खुद इंश्योरेंस में कथित भ्रष्टाचार का मामला उठाया था। लेकिन उल्टा सीबीआई पिछले महीने पूछताछ के लिए उनके घर पहुंच गई। ये तब जब डीबी लाइव को उन्होंने इंटरव्यू दिया था। इस मामले में उनको सीबीआई ने नोटिस जारी किया था और उनसे स्पष्टीकरण मांगा था। नोटिस के बाद सत्यपाल मलिक ने ट्वीट किया था। ट्वीट में क्या कुछ कहा, जरा आप स्क्रीन पर ले आइए। ट्वीट में सत्यपाल मलिक ने कहा है कि मैंने सच बोलकर कुछ लोगों के पापों को उजागर कर दिया है। ये देखिए, लिखा हुआ है साफ कि मैंने सच बोलकर कुछ लोगों के पापों को उजागर किया है, शायद इसीलिए मुझे बुलाया गया है। मैं एक किसान का बेटा हूँ, मैं नहीं घबराऊंगा, मैं सच के साथ खड़ा हूँ। ये सत्यपाल मलिक ने ट्वीट किया। सत्यपाल मलिक के और ख़ासकर सत्यपाल मलिक ने राज्यपाल रहने के दौरान भी किसान आंदोलन के दौरान, आप देखिए कि किसान आंदोलन में भी मोदी सरकार की आलोचना की थी और जमकर आलोचना की थी। और अभी जंतर मंतर पर सत्यपाल मलिक पहलवान खिलाड़ियों के साथ खड़े दिखाई दिए। यानी मलिक हर तरह से सरकार के लिए चुनौती बन रहे हैं और इस बीच उनसे जुड़े लोगों पर सीबीआई की जाँच शुरू हो गई है। जांच एजेंसियों की सक्रियता तो अच्छी बात है, लेकिन ये निष्पक्ष होनी चाहिए, ये भी अच्छी बात है। निष्पक्ष हो तब और भी अच्छी बात होगी। मतलब अगर देश के बड़े उद्योगपति और मोदी जी के करीबी पर अगर कोई आरोप लगे तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। यहाँ कहने का आशय यही है। जैसे अडानी मामले में विपक्ष जेपीसी की मांग करता रहा, लेकिन राहुल गांधी मोदी जी से पूछते रहे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, मगर कोई जवाब नहीं आया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के कारण शेयर बाजार हिल गया तो सेबी की जिम्मेदारी है कि वो तुरंत जांच करे, मगर वो भी अदालत से वक्त मांग रही है। शॉर्ट सेलर
फर्म जो है हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे, जिसकी जांच के लिए सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से 6 महीने का समय और मांगा था, जिस पर आज सुप्रीम अदालत ने सेबी को 3 महीने का समय दिया है। यानी अब 14 अगस्त तक सेबी को वक्त मिल गया है। क्या 3 महीने में सेबी वो काम कर पाएगी जिसकी जिम्मेदारी उस पर है? ये बड़ा टेढ़ा सवाल है, क्योंकि अभी माहौल ऐसा ही बन रहा है कि शक्तिशाली और सत्ता के प्रभावशाली लोगों को बचाओ और जो सत्ता का विरोधी दिखाई दे उस पर कानून का डंडा चलाओ। राहुल गांधी संसद से अयोग्य हो गए हैं, लेकिन यौन शोषण के गंभीर आरोप में घिरे बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मामूली चोरी करने वालों को जेल भेजने में कोई देरी नहीं होती, और जिस पर करोड़ों अरबों की धांधली के आरोप हों उस पर कार्रवाई न करने के लिए सारे दांव पेच आजमाए जाते हैं। ये अजब हाल देश में चल रहा है, गजब तरीके से। मगर मीडिया को ये सब नजर नहीं आता। उसे केवल कर्नाटक के नाटक में दिलचस्पी है। पिट्ठू मीडिया का बस चले तो बीजेपी को हार कर भी जीता हुआ दिखाया जा सकता है, लेकिन जनतंत्र का जोर ऐसी तमाम हरकतों को ठेंगा दिखा सकता है। दोस्तों, कर्नाटक में यही हो रहा है, और अब कांग्रेस फिर से जनता के बीच पैठ बनाने में जुट गई है। आपने देखा ही है कि कल राहुल गांधी शकूर बस्ती जो यहाँ दिल्ली में है कि झुग्गियों में गए और वहाँ महिलाओं के बीच उनकी समस्याएं सुन रहे थे, जो बता रही थी महिलाएं कि कैसे उन्हें बुलडोजर चलने का डर है। और इधर राहुल गांधी आम आदमी की तकलीफ़ों को सुन रहे हैं, तो उधर मोदी जी की जो सरकार है वो अपने 9 साल पूरा करने पर जो जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। यानी अब 9 साल, कल ही 16 तारीख हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी याद दिला रहे थे, और 16 तारीख को 9 साल पूरे हो गए, और अब जश्न की तैयारी में मोदी सरकार है। आज बीजेपी के पास सत्ता और पूंजी दोस्तों दोनों हैं, तो वो बेशक जश्न मनाए, लेकिन सवाल ये है कि क्या जनता की तकलीफ़ों को अनसुना करके बीजेपी जश्न मनाने का सिलसिला जारी रख पाएगी, या 2024 में इस पर कांग्रेस ब्रेक लगा देगी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से बीजेपी क्यों परेशान है? क्या कांग्रेस ने उड़ा दी है बीजेपी की नींद? बहुत बड़ा सवाल। इस सवाल के साथ आपके पास हम आ रहे हैं सीधा और समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप जो विजुअल देख रहे हैं ये शकूर बस्ती की है, जहां कल राहुल गांधी थे। लेकिन इससे पहले शुरुआत हमने कर्नाटक से की थी। कर्नाटक से होते हुए सत्यपाल मलिक और बृजभूषण और अडानी हिंडनबर्ग मामला के बाद बीजेपी का जश्न, और फिर से कर्नाटक। आइए कर्नाटक से ही शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या यहीं से बीजेपी की नींद उड़ी हुई है, जश्न क्या फीका पड़ने वाला है। चलिए, उससे पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम साथी, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ संजय कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं, प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ आज पहली बार पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रमोद अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं सीधे छत्तीसगढ़